दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपने कभी उस दुनिया की सैर की है जहां न घड़ी की टिक टिक थी, न कैलेंडर की तारीखें, न सोमवार की जल्दबाजी, न नए साल की रौनक। एक ऐसी दुनिया जहां समय को न देखा जाता था बल्कि उसे जिया जाता था। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आसमान में चांद की पतली सी रेखा धीरे धीरे चमकते गोले में बदल रही है। सूरज हर दिन एक नया कोण लेता है और रात में तारे जैसे कोई गुप्त कोड बुन रहे हों। फिर भी उस दुनिया में लोग जानते थे कब खेत में बीज बोना है, कब फसल काटनी है, कब त्योहार मनाना है और कब युद्ध की तलवारें तेज करनी है। कैसे? बिना किसी डिजिटल घड़ी, बिना किसी तारीख के। क्या उनके पास कोई जादुई किताब थी या कोई खोया हुआ ज्ञान जो हमारी आधुनिक दुनिया भूल चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, 1 जनवरी साल 01 से पहले क्या था? आज हम समय के उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जो हजारों सालों से छिपा है। ये यात्रा हमें ले जाएगी पत्थरों की परछाइयों से लेकर सितारों की चाल तक। ये सिर्फ समय की कहानी नहीं, ये है इंसान की जिज्ञासा, उसकी खोज और उसके होने की कहानी। तो कमर बांध लीजिए और मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी समय के बारे में सोच को उलट पलट कर देगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों चलिए हजारों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां ना स्मार्टफोन का अलार्म था, ना ऑफिस की डेडलाइन, ना जन्मदिन का केक, फिर भी लोग जी रहे थे, खेतों में बुआई कर रहे थे, भविष्य की भविष्यवाणियां कर रहे थे, त्योहारों की तारीखें तय कर रहे थे। सवाल ये, उन्हें कैसे पता था कब क्या करना है? जवाब आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर था, पत्थरों में। जरा कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन गांव में हैं। आपके सामने विशाल पत्थर खड़े हैं जो सूरज की रोशनी में नाचती परछाइयों को गले लगाते हैं। हर सुबह सूरज एक नए कोण से उगता और परछाई को एक नया नक्शा बनाती। लेकिन साल में एक खास दिन वो परछाई ठीक उसी बिंदु पर पड़ती जहां पत्थरों को गाड़ा गया था। दोस्तों ये कोई संयोग नहीं बल्कि ये था इंसान का पहला टाइम मशीन, और ब्रिटेन का स्टोनहेंज इसका जीता जागता सबूत है। ये विशाल पत्थरों का गोल घेरा कोई साधारण ढांचा नहीं था, ये था एक प्राचीन कैलेंडर। 2022 की एक स्टडी बताती है कि स्टोनहेंज के पत्थर शायद साल के 365 दिनों को दर्शाते थे, बिल्कुल हमारे आज के कैलेंडर की तरह। हर पत्थर एक दिन, एक सप्ताह या एक मौसम का प्रतीक था। 21 जून को सूरज इन पत्थरों के बीच से उगता और 21 दिसंबर को यहीं डूबता। ये था समय को मापने का उनका तरीका। ना कोई घड़ी, ना कोई कागज, बस सूरज और पत्थर। लेकिन ये कहानी सिर्फ ब्रिटेन तक नहीं रुकी, भारत में भी समय को पकड़ने का ऐसा ही जादू हुआ। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के समुद्र तट से कुछ किलोमीटर दूर सूर्य देव का रथ कहलाता है। इसके 12 विशाल पहिए, 7 घोड़े और एक रहस्य सब समय की कहानी बुनते हैं। हर पहिया साल के 12 महीनों को दर्शाता है और हर पहिए की 8 सिल्लियां दिन के 8 पहरों को। जब दुनिया घड़ी का नाम भी नहीं जानती थी, तब हमारे पूर्वज इन पहियों पर सूरज की परछाई से समय पढ़ रहे थे। जरा सोचिए, आप 5000 साल पहले के किसी कबीले में हैं। सूरज की परछाई तीसरे पत्थर को छूती है और पूरा कबीला उछल पड़ता है। नई ऋतु शुरू। कोई मोबाइल अलर्ट नहीं, कोई डिजिटल घड़ी नहीं, बस प्रकृति और इंसान का गहरा बंधन। पर क्या अब हमने उस बंधन को खो दिया है? क्या हमारी घड़ियां हमें समय का मालिक बनाती है या हमें उसका कैदी? फिर दोस्तों, जब प्राचीन इंसान ने रात को आसमान की ओर देखा
तो चांद ने उसे समय की पहली झलक दी। हर रात चांद का चेहरा बदलता, पतली सी रेखा से चमकता गोला और फिर धीरे धीरे गायब। ये सिर्फ सौंदर्य नहीं था, ये था समय का पहला संदेश। लूनर कैलेंडर यानी चांद पर आधारित दुनिया का पहला कैलेंडर 29.5 दिनों का एक चक्र, अमावस्या से पूर्णिमा और फिर अमावस्या। भारत में पंचांग इसी चांद की चाल से जन्मा। तिथियां, पक्ष, नक्षत्र सब चांद की रोशनी में रंगे थे। होली, दीपावली, रक्षाबंधन सब चंद्र तिथियों से तय होते थे। लेकिन समय बताने में चांद अकेला नहीं था। दूसरी ओर था सूरज, स्थिर, सटीक और अडिग। सूरज का एक चक्र 365.25 दिन का था। मिस्र और रोमन सभ्यताएं सौर कैलेंडर पर निर्भर थी, क्योंकि खेती और मौसम के लिए ज्यादा सटीक था। लेकिन अब सवाल उठा, चांद के 29 दिन या सूरज के 365 दिन, कौन सा कैलेंडर सही था? दोस्तों, भारत ने इस सवाल को एक अनोखे अंदाज में सुलझाया। न चांद न सूरज, बल्कि दोनों का मेल, लूनी सोलर कैलेंडर। इसमें हर 2.5-3 साल में एक अधिमास जोड़ा जाता था, एक अतिरिक्त महीना, ताकि चांद का साल सूरज के साल से तालमेल बिठा सके। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं था, ये था खगोल विज्ञान और गणित का कमाल। आपको क्या लगता है, क्या हमारी आत्मा आज भी चांद की चाल के साथ नाचती है? हमारे त्योहार, होली, दीपावली सब चंद्र तिथियों से बंधे हैं, लेकिन हमारी घड़ियां, व्यापार, हमारी टेक्नोलॉजी के कैलेंडर पर चलते हैं। शायद यही है हमारा दोहरा जीवन, चांद की रोमानी चाल और सूरज की सख्त समय सारणी। दोस्तों, अब चलिए उस पल की ओर जब इंसान ने समय को बांधने का सपना देखा। साल 46 ईसा पूर्व रोम में अराजकता थी। खेती का समय गड़बड़ा रहा था, धार्मिक उत्सव बिगड़ रहे थे। जूलियस सीजर ने देखा कि पुराना रोमन कैलेंडर एक था। उन्होंने एक नया कैलेंडर बनवाया, जूलियन कैलेंडर 365, और हर 4 साल में एक लीप ईयर। दोस्तों, बात यह है कि सन 0 जैसा कोई साल कभी था ही नहीं। सीधे 1 जनवरी साल 01 को जूलियन कैलेंडर का पहला दिन माना गया। इसे ईसा मसीह वर्ष कहा गया, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि ईसा का जन्म शायद इससे 4-6 साल पहले हुआ था। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता थी जिसे पूरी दुनिया का कैलेंडर बना दिया गया? जूलियन कैलेंडर सदियों तक चला, लेकिन 1500 साल बाद इसमें 10 दिन का अंतर आ गया। खेती, त्योहार सब गड़बड़। तब पॉप ग्रेगरी 13 ने एक साहसिक कदम उठाया। अक्टूबर 1582 में उन्होंने इतिहास से 10 दिन हटा दिए। 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर, और इस तरह जन्म हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर का, जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि साल में 12 महीने और महीने में 30 दिन ही क्यों? आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो दोस्तों, इसका जवाब अंतरिक्ष में छिपा है, जिसे जानने के लिए चलते हैं अंतरिक्ष की सैर पर। जरा ऊपर से पृथ्वी को देखिए, वो अपनी धुरी पर घूम रही है, हर 24 घंटे में एक चक्कर। यही है हमारा दिन। लेकिन पृथ्वी सिर्फ अपनी धुरी पर नहीं घूमती, वो चांद के इर्द गिर्द भी चक्कर काट रही है। चांद को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगते हैं 29.5 दिन, और यही है हमारा महीना। अब और ऊपर चलिए, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। एक पूरा चक्कर 365.25 दिन लगाती है। यही है हमारा साल। इस दौरान चांद पृथ्वी के 12 चक्कर पूरे कर लेता है, इसीलिए साल में 12 महीने आते हैं। लेकिन वो 0.25 दिन का क्या? हर 4 साल में 0.25 दिन जुड़कर एक अतिरिक्त दिन बनाते हैं। यही है हमारा लीप ईयर, जब फरवरी 29 दिनों की होती है। दोस्तों, भारत का पंचांग चांद की चाल पर आधारित है। एक साल में 354 दिन, लेकिन सूरज का साल 365.25 दिन का है। इस अंतर को पाटने के लिए हर 2.5-3 साल में अधिमास जोड़ा जाता है, एक अतिरिक्त महीना। लीप ईयर का भारतीय संस्करण है, लेकिन एक दिन की जगह पूरा महीना। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने ये सब हजारों साल पहले समझ लिया था, बिना टेलीस्कोप, बिना कंप्यूटर। क्या ये चमत्कार नहीं? क्योंकि हम आज भी पृथ्वी के कई सारे रहस्य सुलझा नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इन सारी चीजों को बस अंदाजा से ही
बिना किसी टेक्नोलॉजी के समझ लिया था। दोस्तों, जब पश्चिमी सभ्यताएं समय को महीनों और तारीखों में बांटने की जद्दोजहद कर रही थी, भारत के ऋषि समय को युगों में माप रहे थे। वेदांग ज्योतिष सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये थी समय की वैज्ञानिक गणना। पृथ्वी की गति, सूरज की स्थिति, चांद की कलाएं, ग्रहों की चाल, सब कुछ इतनी सटीकता से गणना की गई थी कि आधुनिक विज्ञान ने भी इसे सत्यापित किया। दोस्तों, भारत में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वे थे समय के केंद्र। कोणार्क का सूर्य मंदिर, उज्जैन की वेधशाला, जंतर मंतर, ये सब प्राचीन टाइम मशीनें थी। कोणार्क के पहियों पर सूरज की परछाई समय बताती थी। जंतर मंतर के यंत्र सितारों की चाल को ट्रैक करते थे। उज्जैन में ऋषियों ने सूरज और चांद की गति को इतनी बारीकी से मापा कि आज भी खगोल शास्त्री हैरान हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उस ज्ञान को खो दिया? आज हम घड़ी के टिक टिक में उलझे हैं। हम समय को मापते हैं, लेकिन क्या हम उसे जीते हैं? क्या हमारी घड़ियां हमें समय का मालिक बनाती है या हमें उसका बंधक? दोस्तों, समय सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं है, ये है ब्रह्मांड की सांस। हमारे पूर्वज इसे समझते थे। जब वे आसमान की ओर देखते थे, उन्हें सिर्फ समय नहीं दिखता था, उन्हें दिखता था जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। आज हम 1 जनवरी को आतिशबाजी करते हैं, नया साल मनाते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक तारीख है? क्या हम समय को सचमुच समझते हैं या सिर्फ किसी और के बनाए सिस्टम में जी रहे हैं? भारत का पंचांग जूलियन कैलेंडर से हजारों साल पहले बना था और वो आज भी उतना ही सटीक है। समय की कहानी 1 जनवरी साल 01 से शुरू नहीं हुई थी। वो तो सितारों में, चांद की चाल में, सूरज की गर्मी में और आपकी धड़कनों में पहले से ही बसी थी। लेकिन दोस्तों, भारत ही नहीं, दुनिया की दूसरी सभ्यताएं भी समय को समझने की जद्दोजहद कर रही थी। मायन सभ्यता ने अपना कैलेंडर बनाया जो सूरज और शुक्र ग्रह की चाल पर आधारित था। उनका तजोलकिन कैलेंडर 260 दिनों का था, जो धार्मिक और खगोलीय गणनाओं के लिए इस्तेमाल होता था। चाइनीज कैलेंडर जो चांद और सूरज दोनों पर आधारित था, आज भी चीनी नववर्ष की तारीखें तय करता है। हर सभ्यता ने समय को अपने तरीके से बांधने की कोशिश की, लेकिन सवाल वही है, क्या समय को बांधा जा सकता है या वो हमें बांध लेता है? आज हम समय को सेकंड, मिनट, घंटों में मापते हैं, लेकिन क्या ये मापने का तरीका हमें समय का असली मूल बताता है? हमारी स्मार्ट वॉच, हमारे कैलेंडर, हमारे अलार्म, सब हमें समय का पीछा करने को मजबूर करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा कि समय असल में क्या है? हमारी घड़ियां हमें बताती है मीटिंग का समय है, ट्रेन का समय है, जन्मदिन का समय है, लेकिन क्या वो हमें बताती है कि जीने का समय कब है? हमारे पूर्वज समय को आसमान में पढ़ते थे, हम उसे स्क्रीन पर पढ़ते हैं। शायद यही अंतर है, उन्होंने समय को महसूस किया और हम उसे मापने में उलझ गए। तो अगली बार जब आप अपनी घड़ी देखें या कैलेंडर पर 1 जनवरी लिखें, तो एक पल ठहर जाइएगा, सोचिएगा, क्या आप समय को जी रहे हैं या सिर्फ उसका पीछा कर रहे हैं? समय कभी शुरू नहीं हुआ और शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। उसकी असली भाषा सितारों में, चांद की चाल में, सूरज की गर्मी में और आपकी धड़कनों में छिपी है। दोस्तों, ये थी समय की अनकही कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके लिए समय क्या है। क्या ये सिर्फ घड़ी की सुइयां हैं या कुछ और हाँ, अगर आप ऐसे ही रोचक वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।